नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन पर विपक्षी दलों की राष्ट्रपति संग बैठक, जिसमें दिग्विजय सिंह बोले कि कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में भारत बंद से आम जनजीवन प्रभावित, कृषि कानून वापस लेने की अब बिहार में भी उठ गई है मांग। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शिवसेना का वार, भारत बंद रहा सफल, किसान नहीं बल्कि बंगाल में जो भाजपा कर रही है वो है अराजकता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि किसान झुकेगा या सरकार झुकेगी। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन पर विपक्षी दलों की राष्ट्रपति संग बैठक, दिग्विजय बोले कोई उम्मीद नहीं। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर आज किसानों को समर्थन दे रहे विपक्षी दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ बैठक करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस मामले में राष्ट्रपति क्या कर लेंगे, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खुद इस मामले में अन्य विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रपति से आज मिलने वाले हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मोदी जी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। किसानों की बात है, ऐसी जिद किसी के लिए भी सही नहीं है। तीनों कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए जो किसानों से बात करने के बाद इसका हल निकालेगी। दिग्विजय सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रपति जी से किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए 24 राजनीतिक दलों का डेलीगेशन आज मिलने जा रहा है। मुझे महामहिम जी से कोई उम्मीद नहीं है। इन 24 राजनीतिक दलों को एनडीए में उन सभी दलों से भी चर्चा करना चाहिए जो किसानों के साथ हैं। नीतीश जी को मोदी जी पर दबाव डालना चाहिए। बता दें कि विपक्ष के तमाम नेता कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने वाले हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन नेताओं से शामिल होंगे। विपक्ष ने संसद में इन कानूनों को पारित होते वक्त भी विरोध किया था और राष्ट्रपति से विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में भारत बंद से आम जनजीवन प्रभावित, कृषि कानून वापस लेने की उठी मांग। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल, जन अधिकार पार्टी और वाम दलों के समर्थकों ने किसान की ओर से बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में मंगलवार को पटना में व्यापक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसके अलावा बिहार के कई हिस्सों में कुछ गड़बड़ी और व्यवधान की भी खबरें सामने आई। पटना में विपक्षी दलों के समर्थकों ने डाक बंगला चौक चौराहे को ब्लॉक कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी समर्थक विशेष रूप से आक्रामक दिख रहे थे। पार्टी समर्थक अपने सिर पर धान की फसल रखकर संसद की ओर से पारित 3 कृषि विधेयकों का विरोध करते नजर आए। इसके साथ ही वह अपने साथ पारंपरिक कृषि उपकरण भी लिए हुए थे। यादव ने कहा कि राजग सरकार को 3 काले कानून वापस लेने चाहिए और कृषि क्षेत्र पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। जाप प्रमुख ने कहा, पहले दिन से ही हम 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए अलावा एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार केवल कॉरपोरेट घरानों और बड़े कारोबारियों के हितों की बात करती है, वह किसानों के हित की परवाह नहीं करती है। इसके अलावा राजग के नेता उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। यह अस्वीकार्य है। सरकार को हमारे अन्नदाताओं को अपमानित नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा, हमारी पार्टी ने सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए 16 दिसंबर तक इंतजार करने का फैसला किया है। 23 दिसंबर से हम ऐतिहासिक पश्चिम चंपारण जिले से एक किसान रैली शुरू करेंगे, जो बाद में पूरे राज्य में चलेगी। विरोध के दौरान राजद और जेएपी के समर्थकों ने 2 दर्जन से अधिक कारों के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वाहन चालकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सुदामा प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा, एनडीए सरकार ने आम लोगों के कल्याण के लिए एक भी निर्णय नहीं लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया, रोड टैक्स में वृद्धि की, कॉरपोरेट्स को लाभ देने के लिए रेलवे और अन्य चीजों का निजीकरण किया। अब वह कृषि क्षेत्र में निजीकरण के लिए 3 कृषि कानून लेकर आए हैं। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा, भारत की जीडीपी दर -23% है। केवल कृषि क्षेत्र में जीडीपी विकास दर 3.5% है। मोदी सरकार इस क्षेत्र को कॉरपोरेट घरानों के हाथ में लाना चाहती है और किसानों को बंदी बनाना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का वार, भारत बंद रहा सफल, किसान नहीं बंगाल में जो बीजेपी कर रही वो अराजकता। जी हां दोस्तों, किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मसले पर कई राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई और केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने को कहा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी किसानों के भारत बंद को सफल करार दिया गया। सामना में लिखा गया कि बंद सफल हुआ, यह सत्य मोदी सरकार अथवा भाजपा प्रवक्ताओं को हजम नहीं होगा। जिसे सरकारी लोग कृषि सुधार कानून कहते हैं, वह किसानों की दृष्टि में काला कानून है। सामना में लिखा गया
कि अगर किसान अपनी मांगे रखने के लिए संघर्ष करते हुए सड़कों पर उतरते हैं ये अराजकता है, ऐसा सरकारी पक्ष को लगने लगता है, तब पिछले दरवाजे से तानाशाही की राह पर चल रहे हैं, इसका विश्वास रखें। 1975 में आपातकाल लादते समय विरोधियों के प्रति इंदिरा गांधी की ऐसी ही नीति थी। विरोधी देश में अराजकता फैला रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। इस अराजकता का अर्थ क्या था? शिवसेना ने कहा कि बंद का आह्वान किया है किसान संगठनों ने, इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का संबंध नहीं है। विपक्ष ने सिर्फ किसानों को समर्थन दिया है, इसमें क्या गलत किया? असल में भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक बवाल किया है, हजारों लोगों को सड़क पर उतारकर जो दहशत मचाई है, जातीय धार्मिक उन्माद मचाया है, रक्तपात और हिंसाचार करने की धमकी दी जा रही है, असल में उसी पर अराजकता शब्द लागू होता है। सामना में कहा गया कि विदेशी राष्ट्र प्रमुखों ने भी हिंदुस्तान के किसान आंदोलन का समर्थन किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के अधिकार का समर्थन करता है, ऐसा कहते हुए किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। 36 ब्रिटिश सांसदों ने भी आंदोलन को समर्थन दर्शाया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और प्रवक्ता एंटोनियो गुटरेस ने लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का अधिकार है, ऐसी टिप्पणी की है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश का किसान कर्ज से दबा हुआ है, ऋण सुविधाओं में विस्तार के साथ ही कर्ज माफी जैसे साहसिक फैसले लेने की जरूरत है। अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसान एवं कृषि देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है और उनका उत्थान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस क्षेत्र के विकास में बैंकिंग सेक्टर का सहयोग महत्वपूर्ण है। नाबार्ड एवं सहकारी बैंकों के साथ साथ देश के राष्ट्रीयकृत बैंक भी कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधाओं का विस्तार करें, ताकि किसानों की वित्तीय आवश्यकताएं समय पर पूरी हो और उनकी खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हो। गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नाबार्ड की राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी 2021-22 को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर वर्ष 2021-22 का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां विषम हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश के लिए नाबार्ड, आरबीआई एवं अन्य बैंक कृषि में आधारभूत संरचना की प्रगति के लिए कृषि ऋण में दीर्घकालीन कृषि ऋण के अनुपात को 20% बढ़ाएं। वर्तमान में यह अनुपात कुल कृषि ऋण का 20% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का किसान कर्ज से दबा हुआ है, उसे समृद्ध बनाने के लिए ऋण सुविधाओं में विस्तार के साथ ही कर्ज माफी जैसे साहसिक फैसले लेने की जरूरत है। प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही हमने सबसे पहला निर्णय किसानों की कर्ज माफी का किया। इससे प्रदेश के करीब 20 लाख किसान लाभान्वित हुए। यदि राष्ट्रीयकृत बैंक इनमें सहयोग करे तो और अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। इस संबंध में एक मुश्तीय समझौता योजना बनाने के लिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। गहलोत ने कहा कि किसानों को फसल का यथोचित मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किसानों के खेतों के नजदीक हो। इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मजबूत करने और वहां भंडारण क्षमता सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित किया जाना जरूरी है। नाबार्ड इस कार्य में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों राजस्थान में एमएसपी पर खरीद के लिए करीब 550 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गौड़ मंडी का दर्जा देकर अधिकृत किया गया, जिसकी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड तथा रिजर्व बैंक के अधिकारियों से राज्य सरकार के साथ अधिक समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर सभी क्षेत्रों में विकास को गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि कृषि और संस्थागत ऋण में बढ़ोतरी के लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने तकनीकी नवाचारों से बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी बल दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार का किसानों को प्रस्ताव, एमएसपी पर बनाया जाएगा कानून, एपीएमसी में होंगे बदलाव। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आज 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार और किसानों की मंगलवार रात हुई बैठक में सरकार द्वारा किसानों को प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई। सूत्रों के मुताबिक अब से कुछ देर पहले सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार एमएसपी खत्म नहीं होगा। सरकार एमएसपी को जारी रखेगी और इसके लिए कानून बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव फिलहाल किसानों को नहीं मिला है। सरकार की ओर से जारी किए गए प्रस्ताव के मुताबिक मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव होगा। प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी देगी। अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मंजूरी मिलेगी। प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने को मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश नहीं करेगी। इसमें बदलाव किए जाने के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने इस बारे में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल किसान संगठनों से कानून में क्या संशोधन हो सकते हैं उस पर बात की थी।
किसानों ने जो भी संशोधन करने की मांग की, उन्होंने सभी संशोधन करने की बात कही है। आज सरकार किसानों को लिखित प्रस्ताव दे रही है। किसान विचार कर सरकार को बताएंगे। सरकार का प्रस्ताव मिलने से पहले किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक शुरू कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल के नेतृत्व में कल राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी के नेता, कृषि कानूनों को निरस्त करने की करेंगे मांग। जी हां दोस्तों, आज भारत बंद के बाद कल यानी बुधवार को विपक्षी दलों को एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल शाम 5 बजे राष्ट्रपति कोविंद से मिलेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के पहले कृषि कानूनों पर चर्चा करेंगे और सामूहिक रुख अपनाएंगे। पवार ने बताया कि इस डेलीगेशन में एनसीपी नेता शरद पवार समेत कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, लेफ्ट पार्टियों से सीताराम येचुरी और डी राजा और डीएमके से इलांग ओवन राष्ट्रपति कोविंद से कल शाम 5 बजे मिलेंगे। विपक्षी दलों के नेताओं के बुधवार को कोविंद से मिलने और 3 कृषि कानूनों के बारे में उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराए जाने की संभावना है। पवार की राकांपा समेत कुछ अन्य दलों ने किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक पहले विपक्षी दलों के नेता दिल्ली में मुलाकात करेंगे और उस बैठक के दौरान एक प्रस्ताव किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर तैयार किया जाएगा, जो शाम को राष्ट्रपति कोविंद को दिया जाएगा। यह प्रतिनिधिमंडल लगभग 24 विपक्षी पार्टियां और कई राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करेगा। डी राजा ने टीवी 9 भारतवर्ष ने कहा, यह डेलीगेशन विपक्षी पार्टियां और कई राज्य सरकारों को रिप्रेजेंट करेगा और कृषि बिलों को लेकर किसानों मजदूरों का जो दुख, दर्द और तकलीफ है वह हम राष्ट्रपति के सामने रखना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियां पहले से ही शीतकालीन सत्र की मांग कर रही है और पहले ही प्रधानमंत्री को लोकसभा के स्पीकर को खत लिखकर संसद का सत्र बुलाने जाने की मांग कर चुकी है, जहां पर कृषि बिलों और कृषि आंदोलन पर चर्चा की जा सके। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पहले ही तीखा रुख अपनाते हुए कह चुके हैं कि सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए थी और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। थाली भरने वालों और थैली भरने वालों के बीच की लड़ाई है किसान आंदोलन, प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि किसानों का साथ देने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नजरबंद या गिरफ्तार किया जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड में बैठे किसानों के लिए खेती, किसानी और एमएसपी बचाने के लिए ये करो या मरो की लड़ाई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता आखिरी दम तक किसानों के साथ हैं। जो किसान अपनी मेहनत से फसल उगाकर हमारी थालियों को भरता है, उन किसानों को भाजपा सरकार अपने अरबपति मित्रों की थैली भरने के दबाव में भटका हुआ बोल रही है। ये संघर्ष आपकी थाली भरने वालों और अरबपतियों की थैली भरने वालों के बीच है। साथ ही उन्होंने सभी वर्गों व तबकों के लोगों से किसानों का साथ देने का आह्वान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक ने भेजा संबित पात्रा को कानूनी नोटिस, कहा सार्वजनिक माफी मांगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस एमएलए सेंड्स लीगल नोटिस टू संबित पात्रा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को ओडिशा के एक कांग्रेस विधायक ने कानूनी नोटिस भेजा है। कानूनी नोटिस भेजकर कांग्रेस विधायक ने कथित तौर पर संबित पात्रा को इस बात की धमकी दी है कि अगर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो वो मुकदमे के लिए तैयार रहें। ओडिशा के कांग्रेस विधायक ने संबित पात्रा के खिलाफ अपराधी मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है। नोटिस में कांग्रेस विधायक ने क्या लिखा? न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक बाराबाती कटक सीट से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद मुकीम ने संबित पात्रा को नोटिस भेजा है। विधायक मोहम्मद मुकीम ने पात्रा को नोटिस सुप्रीम कोर्ट के वकील शाश्वत सिंह के जरिए भेजा है। विधायक मोहम्मद मुकीम ने संबित पात्रा पर नोटिस में आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। उन्होंने नोटिस में कहा है कि इसके लिए अगर संबित पात्रा ने माफी नहीं मांगी तो वह बीजेपी नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा करेंगे। 1 दिसंबर 2020 को संबित पात्रा ने मीडिया में आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस के सभी 9 विधायकों ने नयागढ़ जिले में हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में चुप रहने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी से पैसे लिए हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के मंत्री अरुण कुमार साहू का समर्थन में कांग्रेस के 9 विधायकों ने कुछ नहीं बोला। दावा किया जा रहा था कि बीजेपी के मंत्री अरुण कुमार साहू ने नयागढ़ जिले में हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपियों को संरक्षण दिया है। हालांकि संबित पात्रा ने अभी तक इस लीगल नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, देखते हैं भाजपा कितने दिन सत्ता में रह सकेगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आज किसानों के भारत बंद को समाजवादी पार्टी ने पूर्ण समर्थन दिया। प्रदेश के सभी जनपदों में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांगों के समर्थन में आज किसान यात्राएं निकाली और बंद में भी भागीदारी की। समाजवादी पार्टी की किसान साइकिल यात्राएं अगले निर्देश तक लगातार चलती रहेंगी। पुलिस की जगह जगह रोक-टोक के बावजूद आज भारत बंद पर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जनपदों में जुलूस निकाले, ट्रेनें रोकी, बाजार बंद कराया और सड़कों
सड़कों पर धरना दिया। समाजवादी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बाधाएं खड़ी की और उन पर लाठी चार्ज किया। धरना दे रहे नेताओं को सड़क पर बेदर्दी से घसीटा गया। कई नेता कार्यकर्ता पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्ण शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग से घायल हो गए। तमाम नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों विधायकों, पूर्व मंत्रियों एवं जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों सहित हजारों कार्यकर्ताओं को आज गिरफ्तार किया गया। अधिवक्ताओं अदालतों में कार्य बहिष्कार किया। किसान भाइयों ने भीख मांगकर अपना विरोध जताया। कई जगह बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन किया गया। राजधानी में समाजवादी पार्टी के कई विधायक विधान भवन स्थित चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा स्थल तक पहुंचकर भाजपा की किसान विरोधी कुनीतियों के खिलाफ मौन धारण किया। धरने में सर्वश्री आनंद भदौरिया, सुनील सिंह साजन, उदयवीर सिंह, डॉक्टर राजपाल कश्यप, वासुदेव यादव, संतोष सानी, आशु मलिक तथा हीरालाल यादव शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल ने फतेहपुर में देवमई ब्लॉक में किसान साइकिल यात्रा का नेतृत्व किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों को किसानों के समर्थन में साइकिल यात्राएं निकालने और भारत बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को घरों में नजरबंद करना, लाठीचार्ज और उनकी गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक है। किसानों के संघर्ष में समाजवादी साथ खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी के लोकतांत्रिक योद्धाओं की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। भाजपा हताश है क्योंकि किसानों के साथ जनता भी जुड़ गई है। जब सत्ता दमनकारी हो जाती है तो आंदोलन को क्रांति बनते देर नहीं लगती है। देखते हैं भाजपा कितने दिन सत्ता में रह सकेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद, कृषि कानूनों के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने निकाली मशाल रैली। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों ने आंदोलन को देश भर तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य व शादियों के वाहनों को छोड़कर दूध व फल सब्जी सहित अन्य सेवाओं पर रोक रहेगी। बंद के तहत दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम होगा। किसान संगठनों ने समर्थन के लिए राजनीतिक दलों को धन्यवाद देते हुए अपील की है कि वह भारत बंद में शामिल होने के दौरान अपने झंडे, पोस्टर के इस्तेमाल न करे। आंदोलन के स्वरूप को अराजनीतिक ही रहने दें। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कही ये बातें। जी हां दोस्तों, देश भर में किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद के बीच मंगलवार को लोगों का आह्वान किया कि वे किसानों का साथ दें, उनके संघर्ष को सफल बनाएं। वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा, जो किसान अपनी मेहनत से फसल उगाकर हमारी थालियों को भरता है, उन किसानों को भाजपा सरकार अपने अरबपति मित्रों की थैली भरने के दबाव में भटका हुआ बोल रही है। ये संघर्ष आपकी थाली भरने वालों, अरबपतियों की थैली भरने वालों के बीच है। आइए किसानों का साथ दे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ट्वीट किया, मोदी जी, किसानों से चोरी बंद करो। सभी देशवासी जानते हैं कि आज भारत बंद है। इसका संपूर्ण समर्थन करके हमारे अन्नदाता के संघर्ष को सफल बनाए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, उठो साथी, अगली फसल अगली नस्ल के लिए लड़ना होगा। उस मोदी सरकार से लड़ना होगा जिसने उद्योगपतियों के हित साधने के लिए जमीन बेचकर जमीन पर हमला बोला है। आइए देश के लिए, देश के भविष्य के लिए अन्नदाता के साथ भारत बंद में शामिल हों। पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन किया, लोगों से किसानों का साथ देने की अपील की। गौरतलब है कि कई किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका कांग्रेस समेत कई प्रमुख संगठनों ने समर्थन किया है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद को राहुल का समर्थन, कहा मोदी जी, किसानों से चोरी बंद करो। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। बंद को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अलावा स्थानीय पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान के इस बंद का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी जी, किसानों से चोरी बंद करो। सभी देशवासी जानते हैं कि आज भारत बंद है। इसका संपूर्ण समर्थन करके हमारे अन्नदाता के संघर्ष को सफल बनाए। इससे पहले सोमवार को भी राहुल ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अडानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं। पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन किया और लोगों से किसानों का साथ देने की अपील की है। विपक्षी दलों समेत कई क्षेत्रीय संगठनों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान को अपना समर्थन दिया है। इन कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 13 दिन से जारी है।
सरकार और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। विरोध कर रहे किसान इन कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। इनसे किसानों को अपनी उपज देश में कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून के विरोध में किसानों के भारत बंद का जम्मू में भी दिखा असर, कई पार्टियों के नेता सड़कों पर उतरे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर जम्मू में भी देखने को मिला। इस बंद के समर्थन में जम्मू में सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद रहे। साथ ही किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा घोषित चक्का जाम का व्यापक असर जम्मू में देखने को मिला। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।